ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Namaskar my dear friends. This is video number 9 on भगवान श्री रामना महर्षि से बातचीत। ये वीडियो शुरू होता है भगवान महर्षि रामना से बातचीत का 100वां बातचीत। तदुपरांत महर्षि ने कैवल्य से कुछ श्लोक उद्धृत कर समझाया कै परमात्मा पूर्ण ज्ञान साक्षी सब प्रकाशित केंद्र हृदय आत्मा व्यक्ति वृत्तियों को एवं अव्यक्त रूप में प्रतिबिंबित प्रकाश को जानने वाला जीव आंतरिक बुद्धि तथा बहिर्मुख मन। बुद्धि एवं मानस जिसमें वृत्ति तथा प्रतिबिंबित प्रकाश एक अंकुर के रूप में समावेश है, यही अंतःकरण है। इसके दो भाग हैं, हृदय रूप वृत्तियां सामान्य ज्ञान, और ये इकट्ठी होती हैं, मिलकर जगत की सृष्टि होती है जैसा कि हम देखते हैं। ख आत्मा शुद्ध ज्ञान जीव परमात्र बराबर है ज्ञाता। बुद्धि तथा मन प्रमाण देखना। इसके फिर दो भाग हो जाते हैं, दृश्य रूप में भाषित वृत्तियां ज्ञान फल चैतन्य। मन की वृत्तियां बाह्य पदार्थों का आकार ग्रहण कर लेती हैं तथा वृत्तियों पर प्रतिबिंबित प्रकाश दृश्यों को प्रकाशित करता है। अब वृत्तियों की उपेक्षा कर इन्हें प्रकाशित करने वाले प्रकाश की ओर देखिए। मन शांत हो जाता है तथा ज्योति स्वप्रकाशित रहती है। तरंगित मन अर्थात वह मन जो राजस बराबर है सक्रियता एवं तामस बराबर है अंधकार से मुक्त है को सामान्यतया मन की संज्ञा दी जाती है। राजस एवं तामस से रहित होकर मन शुद्धता स्वप्रकाशित है, यही आत्म साक्षात्कार है। इस कारण मन उसका साधन है। ग शुद्ध चैतन्य शाश्वत अथवा नित्य शुद्ध साक्षी बराबर है अंतःकरण जमा प्रतिबिंबित प्रकाश जीव परमात्र। आगे बढ़ता है, प्रकाश सहित वृत्तियां परमेय कहलाती हैं, बराबर है जानी हुई इनमें पदार्थ स्थूल हैं तथा प्रकाश फल चैतन्य कहा जाता है। घ जीव में अंतःकरण के अंश इस प्रकार हैं, सत्व ज्ञान प्रकाश, राजस मन की वृत्तियां बुद्धि मन, तामस स्थूल प्रकाश जगत। इस प्रकार ब्रह्मांड है विश्वस्य मन शाश्वत सत्ता। सत्व ईश्वर विश्व का अधिष्ठाता, राजस व्यक्ति जीव, तामस जगत। अड़ा ब्रह्म सत अस्तित्व इसे आधार कहते हैं। चित्त आनंद विशेष कहा जाता है, बराबर है माया से नानावत होता है। इसके दो भाग हो जाते हैं, प्राकृतिक ब्रह्मांड अथवा जगत, कृत्रिम पदार्थों का बाहुल्य। माया सत को निस्तेज नहीं कर सकती, किंतु चित्त तथा आनंद को निस्तेज कर देती है और वे पृथक भाषित होते हैं। चा रज्जु सदृश है अस्तित्व आधार। मंद प्रकाश में माया भ्रम सर्प भाषित होती है, हृदय में वर्णित कृत्रिम भिन्नता। छा सत्य अस्तित्व आधार, इससे विशिष्ट अर्थात जीव की सृष्टि होती है जो अज्ञानी के आवरण के वशीभूत होकर अपने को स्थूल देह मात्र मान लेता है।
यहाँ अज्ञान का अर्थ है आत्मा की खोज न करना। जीव वास्तव में ज्ञान ही है, किंतु अज्ञान के कारण भूल से स्थूल देह से तादात्म्यता हो जाती है। फिर महर्षि ने लोहे की लाल गरम गेंद का उदाहरण देकर इसको स्पष्ट किया। तप्तः अय पिंडवतः, लोहे की एक गेंद जमा अग्नि मिलकर गरम लाल लोहे की एक गेंद बनते हैं। चित्त जमा जगत जमा चित्त बराबर है शुद्ध ज्ञान, मिलकर जीव बनता है, बराबर है व्यक्ति। बातचीत 101। अंबाला के एक सज्जन ने जिज्ञासा की, द्रौपदी की साड़ी के अंतरहित हो जाने का युक्तिपूर्ण उत्तर क्या है? महर्षि, आध्यात्मिक विषयों को बुद्धिवाद के दायरे में नहीं बैठा सकते। आध्यात्म बुद्धि से परे का विषय है। द्रौपदी के आत्म समर्पण के पश्चात यह चमत्कार हुआ, रहस्य समर्पण में है। भक्त हृदय तक कैसे पहुँचे? महर्षि, अभी तुम कहाँ हो जो हृदय तक जाना चाहते हो? क्या तुम आत्मा से अन्यत्र खड़े हो? भक्त, मैं अपनी देह में हूँ। महर्षि, किसी एक खास जगह अथवा पूरी देह में हो? भक्त, पूरी देह में, मैं पूरी देह में व्याप्त हूँ। महर्षि, व्याप्त कहाँ से हुए? भक्त, मैं नहीं जानता। महर्षि, ठीक है, तुम सदैव हृदय में हो, तुम कभी इससे दूर नहीं हो जिससे कि तुम उसके पास जाओ। विचार करो, तुम गहन निद्रा में तथा जागृति में कैसे हो? ये अवस्थाएं भी तुम्हारी नहीं हैं, वे अहंकार की अवस्थाएं हैं। चैतन्य सदैव वही तथा अपरिवर्तित रहता है। भक्त प्रश्न करता है, मैं समझ तो गया किंतु मैं ऐसा अनुभव नहीं करता। महर्षि, यह अज्ञान किसको है, इसे मालूम करो। भक्त, यह सब बहुत कठिन है। महर्षि, कठिन का विचार भी भूल है, इससे तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलेगी। मेरा प्रश्न अब भी यही है, किसे कठिन प्रतीत होता है? भक्त, मैं देख रहा हूँ कि मैं के समीप आ रहा हूँ। महर्षि, चूंकि तुम सदैव वही हो तथा उससे दूर कभी नहीं जाते, आत्म भाव से रहने के समान सरल कुछ भी नहीं है। इसके लिए किसी प्रयास अथवा सहायता की आवश्यकता नहीं है। केवल भ्रांत तादात्म्य की विपरीत भावना को त्याग अपनी नित्य स्वाभाविक एवं सहज अवस्था में रहना है। 102वीं बातचीत। अगले दिन वह फिर एक प्रार्थना लेकर आया। उसने कहा, ऐसा कहते हैं कि गुरु से बोध लेना आवश्यक है, केवल पुस्तक अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े किंतु उनके पढ़ने से व्यावहारिक लाभ नहीं हुआ। कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं उसे किस प्रकार करूं, किस समय और कहां करूं आदि। महर्षि मौन रहे। उनके मौन का यह भाव प्रतीत हुआ, इसी अक्षण यही शांत और निश्चल हो जाओ, बस इतना ही। किंतु जिज्ञासु यह भाव ग्रहण नहीं कर सका, वह कुछ निश्चित आदेश चाहता था। 103 130वीं बातचीत। अगले दिन श्री भगवान ने कहा, ये लोग किसी जप, ध्यान, योग अथवा ऐसी किसी वस्तु की इच्छा करते हैं जब तक वे यह न कहें कि वे अब तक क्या करते रहे, उन्हें और क्या कहा जा सकता है। फिर जप और उसकी फलश्रुति आदि क्यों? कौन जप करता है, उसका फल किसे प्राप्त होता है? क्या वे अंतर्मुख नहीं हो सकते? और फिर यदि कोई जप या ध्यान करने का आदेश भी दे तो वे कुछ समय तक उसे करेंगे किंतु निरंतर परिणाम की प्रतीक्षा करते रहेंगे, जैसे दिव्य दर्शन, स्वप्न अथवा चमत्कार, पूर्ण शक्तियां आदि। यदि ये प्राप्त न हों तो वे कहते हैं कि प्रगति नहीं हो रही अथवा तब प्रभावशाली नहीं है। चमत्कारिक अनुभूतियां प्रगति की सूचक नहीं है, केवल तप करना उसकी प्रगति भी है। स्थिरता की आवश्यकता है,
इसके अतिरिक्त उन्हें अपने मंत्र अथवा अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखकर उसकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वे ऐसा नहीं करते हैं। एक बार किए हुए जप का भी शुभ परिणाम होता है, साधक जाने या ना जाने। 28 नवंबर 1935 104वीं बातचीत। भारत सरकार के रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी श्री किशोरी लाल दिल्ली के निवासी हैं। देखने में सरल व शिष्ट तथा व्यवहार में गौरवपूर्ण हैं। वे आमाशय की सूजन से पीड़ित हैं तथा उन्होंने भोजन व निवास का प्रबंध नगर में किया है। 5 वर्ष पूर्व उन्होंने भक्ति साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया। वे श्री कृष्ण के भक्त हैं। जो भी देखते हैं उसमें श्री कृष्ण की अनुभूति करते हैं। कृष्ण उन्हें प्राय दर्शन देकर आनंदित करते हैं। उनके कार्य बिना उनके स्वयं के प्रयास के होते हैं। ऐसा आभास होता था कि स्वयं श्री कृष्ण उनके सारे कार्य उनके लिए कर रहे हों। बाद में वे एक महात्मा के संपर्क में आए जिन्होंने उन्हें वेदांत का अध्ययन तथा निराकार उपासना का परामर्श दिया। तब से उन्होंने उपनिषद, अष्टावक्र, अवधूत, श्रीमद् भगवद गीता सहित दर्शन तथा वेदांत के लगभग 700 ग्रंथों का अध्ययन किया है। उन्होंने श्री भगवान महर्षि रमन के अंग्रेजी ग्रंथों का अध्ययन किया है तथा बहुत प्रभावित हुए हैं। एक समय जब वे काल के गाल में थे तब केवल एक ही संकल्प उनकी स्मृति में सदैव आता रहता था कि उन्होंने अभी तक अपने जीवन में रमन महर्षि का दर्शन नहीं किया है। इस कारण वे यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं। वे केवल महर्षि के स्पर्श तथा कृपा हेतु प्रार्थना करते हैं। उनसे महर्षि ने कहा, आत्म वाहम गुडाकेश, अर्थात मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही गुरु है तथा आत्मा ही कृपा है। आत्मा के बिना कोई नहीं रहता। वह सदा संपर्क में है। बाह्य स्पर्श की आवश्यकता नहीं है। भक्त में समझा, मेरा प्रयोजन बाह्य स्पर्श से नहीं है। महर्षि, आत्मा से अधिक समीप कुछ भी नहीं है। भक्त, 3 माह पूर्व मुझे श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा, मुझसे निराकार उपासना की प्रार्थना क्यों करते हो? सर्वभूत सत्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। आत्मा सब में है तथा सब आत्मा में है। महर्षि, इसमें संपूर्ण सत्य निहित है। यह भी औपचारिक है। वास्तव में आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जगत मन का प्रक्षेपण मात्र है। मन का उदय आत्मा से होता है। अतः आत्मा ही एकमात्र सत्ता है। भक्त, किंतु इसका अनुभव होना कठिन है। महर्षि, कुछ भी अनुभव नहीं करना है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था है। यह अवस्था सहज तथा नित्य है। किसी नवीन वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। इसके विपरीत मनुष्य को अपना अज्ञान त्यागना है। बस इतना ही करना है। इस अज्ञान को मूल को खोजना होगा। यह अज्ञान किसको है? व्यक्ति किससे अनभिज्ञ है। वहाँ दृष्टा एवं दृश्य है। यह द्वैत भाव तो केवल मन का गुण है। मन आत्मा से है। भक्त, हाँ, अज्ञान स्वतः नहीं रह सकता। अंत में उसने समर्पण करते हुए निवेदन किया, जिस प्रकार चिकित्सक रोगी का रोग जानकर उसी प्रकार उसकी चिकित्सा करता है, कृपा कर श्री भगवान वैसे ही मेरी चिकित्सा करें। उसने यह भी कहा कि उसकी ग्रंथों के अध्ययन तथा उनसे ज्ञान प्राप्त करने की सारी प्रवृत्ति नष्ट हो गई है। 105वीं बातचीत। महर्षि, येन अश्रुतम श्रुतम भवति, छांदोग्य उपनिषद, जिसे जानकर न जाना हुआ भी जाना जाता है। श्री भगवान के परिचारक माधवा स्वामी, क्या छांदोग्य उपनिषद में महावाक्य तत्वमसि की दीक्षा की 9 पद्धतियां हैं? महर्षि, नहीं, ऐसा नहीं है। पद्धति एक ही है। उद्दालका ने उपदेश
आरंभ किया। सत्य एवं सौम्य केवल अस्तित्व है। इसको स्पष्ट करने हेतु श्वेत केतु के उपवास का दृष्टांत दिया। एक, उपवास से सत्य व्यक्ति में अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। दो, यह सत्य अस्तित्व में भिन्न भिन्न पुष्पों से संग्रहित मधु की भांति सब में एक सा ही है। तीन, गहन निद्रा के उदाहरण से जाना जाता है कि व्यक्तियों के सत्य में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न उठता है, यदि ऐसा है तो सुषुप्ति में प्रत्येक व्यक्ति उसे क्यों नहीं जान पाता। चौथा, क्योंकि वहाँ व्यक्ति तब नहीं रहता, वहाँ केवल सत्य ही रहता है। उदाहरणार्थ, सरिताएं सागर में विलीन हो जाती हैं, यदि विलीन होती हैं तो क्या वहाँ से सत्य है। पांचवा, निश्चय है, जैसे वृक्ष को त्रासने से वह पुण्य उगता है, यह उसकी जीवनी शक्ति का निश्चित प्रमाण है, किंतु क्या यह शक्ति उस सुषुप्ति अवस्था में भी विद्यमान रहती है। छठा, अवश्य लवण तथा जल का उदाहरण लो। जल में लवण सूक्ष्म रूप से है, यद्यपि यह दृष्टिगोचर नहीं है, किंतु अन्य इंद्रियों से अनुभूत है। इसका ज्ञान कैसे हो, अन्य साधन क्या है। सातवां, खोज से जिस प्रकार गांधार वन में भूला हुआ व्यक्ति घर तक पुनः आ गया। आठवां, विकास और संकोच में व्यक्त एवं अव्यक्त में केवल सत्य की ही सत्ता है। तेज है परश्याम देवतायम, प्रकाश ब्रह्म में लीन हो जाता है। नौवां, अग्नि परीक्षा में दोषी पीड़िता हो जाता है, अग्नि उसके दोष को प्रकट कर देती है। सरलता सबतः प्रकट है, सत्य पुरुष तथा आत्मज्ञानी पुरुष प्रसन्न रहता है, उस पर दृश्य प्रपंच का अर्थात जगत जन्म मृत्यु आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि कपटी तथा अज्ञानी व्यक्ति दुखी रहता है। 29 नवंबर 1935, 106 बातचीत। स्वामी योगानंद 4 अन्य व्यक्तियों के साथ प्रातः 9 बजे आए। उनका व्यक्तित्व महान है, किंतु कोमल तथा सुव्यवस्थित है। कंधों तक लहराती श्याम केश राशि है। मंडली ने दोपहर का भोजन आश्रम में किया। उनके सचिव श्री आर राइट ने प्रश्न किया, मैं ईश्वर का साक्षात कैसे कर सकूंगा। महर्षि, ईश्वर अज्ञात सत्ता है, इसके अतिरिक्त वह बाह्य है, जबकि आत्मा सदैव तुम्हारे साथ है तथा वह तुम हो। जो तुम्हारे अंतर में है उसे छोड़कर जो बाह्य है उसकी तलाश क्यों। भक्त, फिर यह आत्मा है क्या। महर्षि, आत्मा से सब परिचित हैं, किंतु स्पष्टतया नहीं। तुम्हारा अस्तित्व सदा ही है, अस्तित्व ही आत्मा है। अहम मैं हूँ ईश्वर का नाम है। ईश्वर की जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें बाइबल के इस कथन से श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है, आई एम दैट आई एम। बाइबल के एक्सोडस चैप्टर 3 में है, मैं हूँ वही मैं हूँ। अन्य कथन भी हैं, जैसे कि ब्रह्मैव वहम, अहम ब्रह्मास्मि तथा सोहम, किंतु जेहोवा आई एम मैं हूँ से अधिक प्रत्यक्ष अन्य नाम नहीं है। पर ब्रह्म में है जो है वह आत्मा है, वही ईश्वर है। आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। वास्तव में आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। भक्ति, शुभ अशुभ क्यों है। महर्षि, ये तुलनात्मक शब्द हैं। शुभ अशुभ का दृष्टा होना आवश्यक है। यह दृष्टा ही अहंकार है। अहंकार के स्रोत को खोजो, वह आत्मा में समाप्त होता है। अहंकार का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर की यह परिभाषा कदाचित तुम्हारे लिए अधिक स्पष्ट व सुलभ होगी।
भक्त ऐसा ही है। आनंद की प्राप्ति कैसे हो? महर्षि, आनंद कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, इसके विपरीत तुम निरंतर आनंद हो। आनंद की इच्छा अपूर्णता के भाव से उत्पन्न होती है। यह अपूर्णता का भाव किसको है? खोजो। गहन निद्रा में तुम सानंद थे, अब तुम वैसे नहीं हो। उस आनंद तथा अब की निरा आनंद अवस्था के मध्य कौन सी बाधा है? वह बाधा अहंकार है। उसके मूल को खोजो और जान लो कि तुम आनंद हो। कुछ नवीन प्राप्त करना नहीं है, इसके अतिरिक्त तुम्हें तो केवल उस अज्ञान से बचना है जिससे तुम समझते हो कि तुम आनंद से अन्यथा हो। यह अज्ञान किसको है? यह अहंकार को है। अहंकार के मूल को खोजो, तब अहंकार नष्ट हो जाएगा एवं आनंद ही रहेगा। वह नित्य है, तुम वही हो। यही और अभी सारे संशयों के निवारण के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है। संशय मन में उदय होते हैं। मन की उत्पत्ति अहंकार से है। अहंकार आत्मा से उदय होता है। अहंकार के स्रोत को खोजो तो आत्मा प्रकट होगी। केवल उसी की सत्ता है। जगत आत्मा का ही विराट रूप है, यह आत्मा से भिन्न नहीं है। भक्त, जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? महर्षि, व्यक्ति ज्ञानी है अथवा अज्ञानी, उसके अनुसार भेद होगा। ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा से परे अथवा भिन्न कुछ भी नहीं है, सब आत्मा में है। यह अनुमान मिथ्या है कि जगत है, उसमें एक शरीर है तथा उस शरीर में तुम निवास करते हो। यदि सत्य जान लिया जाए तो जगत तथा उसके परे जो भी है वह केवल आत्मा में ही प्रतीत होगा। व्यक्ति की दृष्टि के अनुसार भिन्न दृष्टिकोण होता है। दृष्टि चक्षु से है। नेत्र कहीं एक केंद्र में स्थित होंगे। यदि तुम स्थूल नेत्रों से देख रहे हो, तुमको दूसरे भी स्थूल देखेंगे। यदि सूक्ष्म दृष्टि अथवा मन से देखोगे तो दूसरे भी सूक्ष्म देखेंगे। यदि नेत्र आत्मा हो जाएं तो आत्मा के निस्सीम होने के कारण नेत्र भी निस्सीम हो जाएंगे। आत्मा से भिन्न दिखने को अन्य कुछ भी नहीं है। उन्होंने महर्षि के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उन्हें बताया गया कि कृतज्ञता ज्ञापन करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग सदैव आत्म भाव में रहना है। 107वीं बातचीत। इसके बाद योगी ने पूछा, जनता की आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है? उनको क्या निर्देश दिए जाएं? महर्षि, यह व्यक्तियों के स्वभाव तथा उनके मन की आध्यात्मिक परिपक्वता के अनुसार भिन्न होगा। सबके लिए सामान्य निर्देश नहीं हो सकता। भगत, ईश्वर जगत में कष्ट क्यों कर होने देता है? क्या उसे अपनी सर्व सामर्थ्य से उसका उन्मूलन एक ही बार में कर देना तथा सर्वसाधारण को ईश्वर का साक्षात सुलभ कर देना उचित नहीं? महर्षि, कष्ट ईश्वर के साक्षात का मार्ग है। भक्त, क्या उसे अन्य व्यवस्था करना उचित नहीं? महर्षि, यही मार्ग है। क्या तुम योग धर्म आदि दुख के उपचार हैं? महर्षि, वे दुख पर विजय पाने में सहायता करते हैं। भक्त, दुख क्यों है? महर्षि, कौन दुख भोगता है? दुख क्या है? कोई उत्तर नहीं। अंत में योगी खड़े हुए अपने निजी कार्य हेतु महर्षि के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की एवं इतना शीघ्र वापस जाने पर अत्यधिक खेद प्रकट किया। वे अत्यंत सरल, श्रद्धावान एवं भावुक भी प्रतीत हो रहे थे। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो 108वीं बातचीत से शुरू होगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।